जय हिंद सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को पता है, सैनिक स्कूल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। यानी सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 एडमिशन के लिए जो बच्चे क्लास 6 और क्लास 9 में सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो माता पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उनके एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी को ये चीज़ पता है, जैसा कि सैनिक स्कूल की जो वेबसाइट है उस पर डेट बढ़ाकर क्या दे दी गई थी, ये देखिए आप। ये पब्लिक नोटिस है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा, एनटीए के द्वारा ये जारी किया गया है। 13 जनवरी इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, इसको बढ़ा करके 23 जनवरी कर दिया गया है ना। 23 जनवरी के बाद में अब आप देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस। यानी कि कोई भी बंदा जैसे फीस नहीं जो एग्जाम की जो फॉर्म की जो फीस है वो अगर सबमिट नहीं कर पाए तो 24 तारीख तक इसकी सबमिट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अब ये क्या करें, करेक्शन इज द पर्टिकुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है कि आपने यदि फॉर्म भरते टाइम पर किसी तरीके की कोई गलती कर दी है तो उसे कैसे आपको सही करना है और कब ये सही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। वैसे वेबसाइट पर सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, तो हमारा वीडियो बनाना प्राथमिकता है, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं सैनिक स्कूल में, तो कोई पेरेंट्स वंचित ना रह जाए बच्चों का फॉर्म भरने से। कोई गलती की वजह से ऐसा ना हो सालों साल की मेहनत पे पानी फिर जाए। तो इसको ध्यान से देखिए आप। करेक्शन विंडो जो है 16 जनवरी 2025 टू 18 जनवरी पहले की गई थी, जब लास्ट डेट 13 जनवरी थी। ध्यान रखिए इस बात को। तो 16 से 18 में इसका करेक्शन हो सकता था, लेकिन अब क्या है, 26 से 28 तारीख, 26 से 28 तारीख इन्होंने कर दी है। यानी कि 24 तारीख तक, 24 जनवरी तक आप फीस को काट सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सारी डिटेल डाल दी, फीस सबमिट करना बकाया रह गया है, तो 24 तारीख तक फीस को सबमिट कर सकते हैं। 23 जनवरी 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की है। यानी कि आज हम वीडियो बना रहे हैं तो आज इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो गई है, यानी कि फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है, क्योंकि 13 जनवरी से ऑलरेडी 23 जनवरी कर दी गई थी। बहुत सारा टाइम पेरेंट्स को मिला फॉर्म भरने के लिए। फिर भी यदि कोई पेरेंट्स रह गए हैं तो आज रात तक फॉर्म को भर दीजिए 12 बजे तक, क्योंकि साइड भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप किसी वजह से फॉर्म भरने से रह गए तो फॉर्म भर दीजिए। और जो गलतियां फॉर्म में हो गई हैं, गलती क्या 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 आप चेंज कर सकते हैं फॉर्म में। जैसे कि आपने फोटोग्राफ बच्चे का अपलोड किया है या करवाया है कहीं से भी, तो आप फोटोग्राफ को चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात पॉइंट ध्यान देना है आपको। आपने नाम लिखा है, मान के चलो राजेश कुमार, और डॉक्यूमेंट पे राजेश नाम है और नाम को आप चेंज करना चाहते हैं, तो नाम को भी आप चेंज नहीं कर सकते। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इन दोनों चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मोबाइल नंबर में कोई गलती हो गई है ना, ईमेल आईडी में कोई गलती हो गई है किसी भी तरीके से, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि सबसे बड़ा पेरेंट्स का कंफ्यूजन ये रहता है कि सर हमने गलती से फॉर्म भर दिया है, गलती से फॉर्म भर दिया है, तो क्या हम उस फॉर्म को रहने दे करके दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। यदि आपने फॉर्म भर दिया है बच्चे का और फीस भी कट गई है, यानी कि फीस भी आपकी सबमिट हो गई है, तो आप उसमें करेक्शन, केवल और केवल करेक्शन ही कर सकते हैं। यानी उसको सही कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, या और नाम में जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो नाम फीड किया है वही नाम रहने वाला है, वही फोटोग्राफ रहने वाला है। हाँ, रजिस्ट्रेशन आपने बच्चे का कर दिया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फीस नहीं कटी है और आप चाहते हैं कि सर मैं इसको छोड़ देता हूं, दूसरा फॉर्म भर देता हूं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा बच्चे को एग्जाम देने के लिए 2 चांस दिए जाते हैं, 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं।
2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, आपने 1 अटेम्प्ट पहले दे दिया है या पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, क्योंकि उसमें आधार नंबर लेता है, आप इस बात को समझिए। कुछ पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेरी है तो हमें पता है, कुछ पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आधार नंबर की जगह किसी का आइडेंटिटी कार्ड लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, आधार है ही नहीं उनके पास में। तो ये गलत डॉक्यूमेंटेशन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। आप इस चीज को, हम हमेशा से आपको ये बताते आए हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में जो नाम है वही नाम सर्टिफिकेट में होना चाहिए, वही नाम डॉक्यूमेंट यानी आधार में आपका होना चाहिए, मूल निवास में आपका होना चाहिए। जैसा कि किसी में राम कुमार सिंह नाम है, और जैसे आपके आधार कार्ड में राम कुमार सिंह नाम है और आपके अर्थ सर्टिफिकेट में राम कुमार ही नाम है, तो ये गलत है। आपका दोनों नाम सेम होने चाहिए। ये अभी तो जैसे तैसे आप भर दोगे फॉर्म को, लेकिन जब बच्चा परीक्षा देने के लिए जाएगा तो जो एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड में जो डिटेल रहेगी, मैं क्या कह रहा हूं इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, जो एडमिट कार्ड में डिटेल रहेगी उसी से बच्चे का वेरिफिकेशन कराया जाएगा, किया जाएगा। यहाँ जो वहाँ पे इन्विजिलेटर रहेगा, जो परीक्षा में रहेगा, या गेट पर जो चेकिंग होती है बच्चे की, वो आधार कार्ड से और एडमिट कार्ड से नाम मिलाया जाता है। यदि आधार कार्ड में नाम अलग है और एडमिट कार्ड में नाम अलग है, आधार कार्ड में और एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ भी अलग है, तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि आपके एडमिट कार्ड में, एडमिट कार्ड कहाँ से जनरेट होगा, एडमिट कार्ड जनरेट होगा जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल डालेंगे, डिटेल भरेंगे, उसी का वो एडमिट कार्ड जनरेट करते हैं। यानी वही फोटो जो आपने अपलोड किया है, वो फोटो चाहे आपने बच्चे का किया है, बुजुर्ग का किया है, गाय का किया है, बकरी का किया है, किसी का भी किया है, वही फोटो आएगा। इस बात को आप समझिए। और ज्यादा गलती आप करेंगे तो हो सकता है कि फॉर्म को कैंसिल भी कर दिया जाए। तो एडमिट कार्ड कहाँ से जनरेट होता है, जो आप एनटीए को यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को डिटेल देंगे, उसी डिटेल को वो आपके एडमिट कार्ड के रूप में जनरेट करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। एडमिट कार्ड पे जो डिटेल डली होगी वही डिटेल आपके जब परीक्षा देने के लिए आप जाएंगे, जब से आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ आपसे मांगा जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जो मांगा जाएगा उसमें और एडमिट कार्ड में सेम डिटेल होगी, तो ही आपको एंटर करने दिया जाएगा। यानी कि जो आईडीए में डिटेल है वही एडमिट कार्ड में डिटेल है, तो बच्चे को एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, बच्चे को एग्जाम देने दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपसे गलती हुई है फॉर्म भरते टाइम पर, आप पहले उसको डिटेल को देखिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी सारी डिटेल होती है, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड भी होते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, तो हमें डिटेल भेजिए। आप एप्लीकेशन नंबर हमें दीजिए, हम उस डिटेल को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट में उसमें कोई हेर फेर तो नहीं है, या एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट आप मांगे गए वो डॉक्यूमेंट आपने करेक्ट डाले हैं नहीं डाले हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट का बहुत बड़ा खेल है। आपने पता चला मूल निवास उन्होंने मांगा बच्चे का या पेरेंट्स का, आपने उसकी जगह पे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिया और आपके बच्चे ने सैनिक स्कूल की परीक्षा पास कर ली। समझना प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। सैनिक स्कूल की परीक्षा, क्योंकि इसका साफ निर्देश है एनटीए का और सैनिक स्कूल सोसाइटी का कि जो फॉर्म में आप डालेंगे वही कंसीडर किया जाएगा, यानी उसे ही देखा जाएगा जो आपने फॉर्म में डिटेल डाली है, जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किया है। क्योंकि फॉर्म भरते टाइम पे आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं। मैंने कह दिया कि हाँ भाई मेरे पास में बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मान्य नहीं होता, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे। तो स्कैन होंगे तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि स्कैन में वही डॉक्यूमेंट डालना है आपको जो मांगा गया है। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का मांगा है तो बर्थ सर्टिफिकेट ही आप स्कैन करिए। मूल निवास यानी डोमिसाइल आपसे मांगा गया है तो डोमिसाइल ही आप सबमिट करिए, चाहे बच्चे का हो चाहे पेरेंट्स का हो। ये यदि इसके जगह आपने आधार मांगा है तो आधार ही करिए। आधार की कुछ लोग क्या करते हैं, स्लिप बनवा लेंगे और उसको सबमिट करने का प्रयास करेंगे।
उसको सबमिट नहीं करना है। ये लास्ट चांस है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। उसको सबमिट नहीं करना है, आधार को ही सबमिट करना है। बिना आधार के कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे बच्चे ने आपने परीक्षा पास कर ली, मेरिट में भी नाम आ गया, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए। जैसे सैनिक स्कूल की परीक्षा पास करना एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो वहीं पर एक डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे कि बच्चे का मेडिकल चेकअप होगा, यानी शरीर की जांच होगी कि कहीं शरीर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे को पहले से कोई दिक्कत तो नहीं है। उसी तरीके से डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी होगा। आप इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के किसी भी बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। इस चीज को, ये कड़वा सत्य, इस बात को समझ लीजिए। आपने एप्लीकेशन फॉर्म यानी एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चा देने जा रहा है, उसको किन्हीं कारणों से उल्टा पुल्टा भर दिया है, वही डिटेल, और बच्चे ने सैनिक स्कूल की परीक्षा पास कर ली है, और वही डिटेल वो लोग वहां चेक करेंगे, वही डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे, और वहां उल्टा पुल्टा आपने कुछ जमा करने का या सबमिट करने का प्रयास किया तो बिल्कुल भी आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ये कटु सत्य मैं आपको बता रहा हूं। इन चीजों का विशेष आप ध्यान रखिए, क्योंकि इनके बिना कुछ भी नहीं है। जो बच्चा जैसा है, जेन्युइन है, वही जेन्युइन डालिए, और जो डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग जो लिखी हुई है वही स्पेलिंग डालिए, जो नाम लिखा हुआ है वही नाम डालिए। तो क्या होगा कि आपके जब बच्चे का एडमिशन होगा तो वही डिटेल वो लोग चेक करेंगे। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। मैं बार बार आपको ये चीज समझाता आ रहा हूं, क्योंकि आपको आगे चल के किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो साथियों, इसी तरीके की आपको सही जानकारी चाहिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और मुख्य बातों पे एंड में, वीडियो के एंड में आप ध्यान दीजिए कि हमारी जो करेक्शन विंडो है, यानी आपने गलत फॉर्म भर दिया है, गलती फॉर्म में कर दी है, तो आप 26 से 28 तारीख तक, यानी 26 तारीख आपको मिलेगी, 27 तारीख आपको मिलेगी, और 28 तारीख आपको मिलेगी। इन तीनों डेट में आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। कहीं किसी भी साथी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, हमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, हमें बताइए अपनी समस्या, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यानी कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे फॉर्म भरवाने में, सही तरीके से सही जानकारी देना, सही तरीके से फॉर्म भरना, और सही तरीके से एग्जाम देना, ये हमारा परम कर्तव्य रहता है। तो साथियों, आज के वीडियो की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हुई है। आशा करते हैं इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।